हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है दी वॉयर। इस मूवी को 1994 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 5.7 की रेटिंग दी गई है। तो चलिए हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम डोडो नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाया करता था। एक दिन वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद जल्दी घर चला जाता है क्योंकि उसे यह खबर मिलती है कि उसके फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि डोडो के फादर, जिनका नाम एल्बर्टो है, वो अब बूढ़े हो चले हैं। उनकी देखभाल के लिए डोडो ने एक हाउसमेट को भी रखा होता है जिसका नाम फोस्ता है। फोस्ता उनकी देखभाल करने के साथ साथ उनकी सेक्सुअल नीड को भी पूरी करती थी। एल्बर्टो इस उम्र में भी कितना बड़ा वाला ठरकी था, यह आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फोस्ता डोडो को लाइक करती है और वो 2-3 बार डोडो को प्रपोज भी कर चुकी है, पर हर बार डोडो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। डोडो की पहले ही शादी हो चुकी है लेकिन अभी उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, इसलिए वो अपनी वाइफ से अलग रह रहा होता है। एल्बर्टो के सो जाने के बाद डोडो भी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन फोस्टर भी डोडो के पीछे पीछे उसके रूम में आ जाती है और उसे सेड्यूस कर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है, पर डोडो उसे रोक देता है। अगले दिन डोडो अपने फादर के पास जाकर उन्हें बताता है कि वो अपनी वाइफ से अलग हो गया है। इस पर उसके फादर काफी गुस्सा करते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम एक रिश्ता भी नहीं संभाल सकते। तभी वहाँ फोस्टा आ जाती है और डोडो से कहती है कि अब तुम्हारे फादर का मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है, और फिर मेडिसिन देने के बहाने उन्हें सेड्यूस करने लगती है। एल्बर्टो भी सेड्यूस होने के लिए तैयार था। वो भी फोस्टा के साथ हरकतें करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उनकी ये सारी हरकतें डोडो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता। अगले सीन में हम डोडो को कॉलेज में पढ़ाते हुए देखते हैं। तभी डोडो नोटिस करता है कि केसी नाम की लड़की काफी देर से उसे घूरे जा रही थी। जब उसका लेक्चर खत्म हो जाता है तो सारे स्टूडेंट उठकर वहाँ से चले जाते हैं। डोडो भी अपनी कार से घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी वहाँ केसी आ जाती है और उससे लिफ्ट मांगती है। डोडो उसे अपनी कार से लिफ्ट दे देता है। फिर घर पहुंचकर केसी डोडो को अपने घर में इनवाइट करती है, पर डोडो मना कर देता है। लेकिन केसी किसी तरह डोडो को सेड्यूस कर अपने घर के अंदर ले ही आती है। घर के अंदर आने के बाद केसी अपने सारे कपड़े उतारकर न्यूड हो जाती है और फिर उससे अपनी कुछ पिक्चर्स खींचने को कहती है। अब तक डोडो पूरी तरह से सेड्यूस हो चुका था और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ केसी की रूममेट आ जाती है और वो यह सब देखकर काफी गुस्सा करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि केसी और उसकी रूममेट लेस्बियन थी और वो गुस्सा इसलिए कर रही होती है कि उन्होंने उसे इसमें शामिल क्यों नहीं किया। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और डोडो से उनकी पिक्चर्स खींचने को कहते हैं। डोडो को यह सब बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। घर वापस आकर वो अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उसके फादर एल्बर्टो के कमरे से आ रही होती है। जब डोडो अपने फादर के कमरे में झांक कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके फादर एल्बर्टो फोस्टा के साथ आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। उन्हें ऐसी हालत में देख डोडो को अपनी वाइफ के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं और फिर वो बाथरूम में जाकर अपनी पिचकारी चला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोडो किसी तरह अपनी वाइफ को मनाकर मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है और फिर उससे कहता है कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो इस पर उसकी वाइफ बोलती है अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब कोई और आ गया है मेरी लाइफ में, और फिर रोने लगती है। इस पर डोडो बोलता है तुम रो क्यों रही हो। तब उसकी वाइफ उससे एक सीक्रेट बताती है जो उसने आज तक डोडो से छुपा रखी थी। वो बताती है कि शादी के फर्स्ट डे जब हम दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तब तुम्हारे कुछ दोस्त तुमसे मिलने के लिए आते हैं और तुम उनसे मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर चले जाते हो। तभी तुम्हारे फादर रूम के अंदर आकर मेरे साथ गपागप करते हैं, इसलिए मैं शादी के अगले दिन ही वहाँ से चली आई। यह सुनकर डोडो शॉक्ड रह जाता है। मतलब भाई, जिस उम्र में शरीर की सारी 206 हड्डियों ने जवाब दे दिया हो, उसी उम्र में बुढ़े के शरीर की 207वीं हड्डी बराबर काम कर रही थी। 207वीं हड्डी से आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। खैर, मूवी में हम आगे देखते हैं कि डोडो अपने फादर को गुस्से से भरी निगाहों से घूर रहा होता है। तब उसके फादर बोलते हैं क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो डोडो उनसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। डोडो अपने रूम में वापस आकर अपनी वाइफ को कॉल कर मिलने के लिए कहता है। तब उसकी वाइफ उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। जब वो दोनों मिलते
मिलते हैं तो डोडो उनसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। साथ ही वो उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उससे माफी मांगता है और उसे विश्वास दिलाता है कि अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर उसकी वाइफ इमोशनल हो जाती है और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और फिर हम उन दोनों को आपस में इंटीमेट होते हुए देखते हैं और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।